में देखते हैं वो प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हैं। तो एडवर्टाइज के बारे में पढ़ना है, हॉस्पिटल मार्केटिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उसमें क्या क्या करना है भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हॉस्पिटल मार्केटिंग बहुत आसान है, आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो, पॉइंट की जरूरत पड़ती है यहाँ पर लोग उस पॉइंट की बात करेंगे। तो क्या क्या पॉइंट है आप तो जानते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हर जगह एडवर्टाइजमेंट है। आप जहाँ चाहो जीमेल के थ्रू भेज दो, यानी कि ईमेल के थ्रू भेज दो, आप बैनर के थ्रू कर दो एडवर्टाइजमेंट, तरह तरह से कर सकते हो। तो वहाँ पर इवेंट हेड के अकॉर्डिंग लोग पढ़ा है कि प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, यानी प्रमोशन कैसे करें और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें मैनेजमेंट, यानी कि जो हमने मैनेज कर रखा है हॉस्पिटल चीजें रख रखी हैं उनको कैसे लोगों तक पहुंचाएं कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ये खूबियां हैं और आप आइए हमारे हॉस्पिटल में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। The promotion strategies are used by a hospital to inform patients about medical services, build trust and attract patients. तो प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या प्लान है जिसमें इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को कि हमारे यहाँ क्या क्या मेडिकल सर्विस मिलती है, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे इलाज होता है, हमारे यहाँ दूसरों से अलग इलाज होता है। ट्रस्ट बनाना, पेशेंट पे ट्रस्ट बढ़ा देंगे, भाई हम तो एक बार गए पर हाल चाल पता लेने चले गए तो एक ट्रस्ट बैठ जाएगा। उसके अलावा आप जो मैनेजमेंट दिखाओगे कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा, तो उससे ट्रस्ट बैठेगा और पेशेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी हॉस्पिटल बाहर जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या जानते हो, देख लेते हैं। Hospital advertise their services to various media to make people aware of available treatments. अब बहुत मीडिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप जानते हो मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको देखते क्या लिखा है। Examples newspaper advertisements about health camps. You can give the advertisement about the health camps if you are going to making health camps. Television ads promoting specialized treatment. टेलीविजन ऐड में ऐसे ये लोग ताकि बताएं कि हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। ऑनलाइन एड्स फॉर सर्विस लाइक मैटरनिटी केयर और हार्ट सर्जरी, इन सब के बारे में भी ऑनलाइन ऐड चलना चाहिए। हॉस्पिटल वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट, हॉस्पिटल की वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट भी होना चाहिए। तो लोग पता ही नहीं हॉस्पिटल की वेबसाइट क्या है, या आप पूरा तो बोल नहीं पाओगे, एडवर्टाइजमेंट बता नहीं पाओगे, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए वेबसाइट का नाम भी, ताकि कोई भी पर्सन वेबसाइट खोल करके देख सके कि क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं हॉस्पिटल में। नेक्स्ट वन है हॉस्पिटल में एडवर्टाइजेस इट्स कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट्स, एडवांस्ड हार्ट सर्जरी फैसिलिटीज। ठीक है, बताया जाता है कि आप बताते हो मैं तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके यहाँ जो है हार्ट सर्जरी के लिए एक एडवांस टेक्निक का यूज किया जाता है, एडवांस मशीन का यूज किया जाता है, वो आप यहाँ पे बताना चाह रहे हो। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा, वहाँ नहीं जाएंगे आपके पास, कोई जानते नहीं आपके यहाँ किस तरह की मशीन आपके यहाँ, दूसरी जगह क्या खूबियाँ हैं, दूसरे में क्या कमियाँ, वो बताना पड़ेगा, और आपकी खूबियाँ हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। फिर बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की। तो सेल्स को प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हॉस्पिटल चलेगा ही नहीं। तो हॉस्पिटल को रन करने के लिए सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? सेल्स प्रमोशन इन्वॉल्व्स शॉर्ट टर्म ऑफर, एनकरेज पेशेंट टू यूज हॉस्पिटल सर्विस। यानी शॉर्ट टर्म ऑफर देंगे कि पेशेंट को भी आइए और हमारे सर्विस का यूज करिए, डिस्काउंट दे देंगे, कुछ दे देंगे। एग्जाम्पल फ्री हेल्थ चेकअप है, हम शॉर्ट टर्म के लिए चलाते रहेंगे एक हफ्ते तक, डेढ़ हफ्ते तक, ताकि लोग जान तो जाएं। अब एक दिन का कितने को जाएंगे, आपको एक डेढ़ हफ्ते रोज लगाना पड़ेगा फ्री हेल्थ चेकअप पे। हम एक पार्टिकुलर एरिया के जान सकें कि व्हाई दिस हेल्थ कैंप इज हैपनिंग हियर, क्यों हो रहा है। डिस्काउंटेड डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, और डिस्काउंटेड करना चाहिए। फ्री कंसल्टेशन फीस, यानी कि उस ऐसा होना कंसल्टेशन की फीस ना लगे, है ना, तो उसके कुछ डेट बना देनी चाहिए पेशेंट आए। हेल्थ पैकेज, डायबिटीज पैकेज होना चाहिए, हार्ट चेकअप पैकेज होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर किसी बीमारी लोग चाहते हैं कि या चेक करा देते हैं बीच में, तो उसके लिए जो है एक प्लान करना चाहिए, पैकेज लेना चाहिए।
A hospital may offer a 30% discount on free body checkup during World Health Day. World Health Day में पूरी बॉडी का हेल्थ चेकअप दिया जा सकता है। चाहे पर्सनल सेलिंग में क्या है कि पर्सन जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा पेशेंट से, बताएगा भैया मैं जैसे डॉक्टर से अपनी इंटरेक्ट इन हॉस्पिटल पर्सनल सेलिंग ऑफर में हॉस्पिटल रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इंटरेक्ट विद पेशेंट्स और अदर डॉक्टर्स। इसमें क्या होता है कि एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो वैसे तो आप डॉक्टर से मिलते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा भी सिस्टम है जिसमें वो पेशेंट से मिलकर और बताएं कि भैया ये मेडिसिन है, ये डॉक्टर है, ये हॉस्पिटल है, तो आप वहाँ जाओ तो आपको इलाज अच्छे से होगा। एग्जाम्पल्स हॉस्पिटल मेकिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग टू इन्फॉर्म डॉक्टर्स अबाउट हॉस्पिटल फैसिलिटीज। तो हॉस्पिटल को मार्केटिंग करनी चाहिए, हॉस्पिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हॉस्पिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को जाना चाहिए ट्रेनिंग में इन्फॉर्म करने के लिए डॉक्टर के बारे में कि टू इन्फॉर्म डॉक्टर्स अबाउट हॉस्पिटल फैसिलिटीज, है ना। तो ये बताना चाहिए कि कोई डॉक्टर रेफर करना चाहे क्लिनिक में तो रेफर कर सकता है हॉस्पिटल को। इसलिए जो हॉस्पिटल में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको विजिट करना चाहिए क्लिनिक। पेशेंट रिलेशनशिप मैनेजर एक्सप्लेनिंग ट्रीटमेंट पैकेज। तो पेशेंट्स रिलेशनशिप होना चाहिए मैनेजर एक्सप्लेनिंग ट्रीटमेंट पैकेज, यानी कि पेशेंट से जब आप रिलेशनशिप हो तो ट्रीटमेंट पैकेज के बारे में बताना है। जैसे कोई स्किन की ट्रीटमेंट के लिए पैकेज बनाइएगा तो डिस्काउंट मिलेगा तो आ सकता है। डॉक्टर कंसल्टिंग पेशेंट पर्सनली, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए पेशेंट से अलग से कि भैया आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कैसे क्या है सही है, ये सब पूछना चाहिए। एग्जांपल अ हॉस्पिटल रिप्रेजेंटेटिव may visit nearby clinics to explain the hospital's new MRI machine or cancer treatment center। बताना चाहिए क्लिनिक जाकर रिप्रेजेंटेटिव उनके पास सारे अपडेट्स नहीं होते तो वो किसी हॉस्पिटल को रिफर कर देते हैं और वहां जाकर के अच्छी अच्छी मशीनें होती है जिससे इलाज हो जाता है। पब्लिक रिलेशंस हेल्प हॉस्पिटल बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज एंड ट्रस्ट अमंग द पब्लिक। तो पब्लिक रिलेशनशिप जो होता है हॉस्पिटल के साथ होना चाहिए, जिससे क्या होगा पब्लिक रिलेशन हेल्प हॉस्पिटल टू बिल्ड पॉजिटिव। क्या कहा जा रहा है कि पब्लिक अगर हॉस्पिटल से अच्छे से रिलेशन रखता है तो अच्छा लगता है सब कुछ, तो एक पॉजिटिव इमेज बनती है और ट्रस्ट बनता है पब्लिक में। एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। तो अगर आप हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम बनाओगे लोगों को लगेगा कि तो अच्छा है, गए आप पिक्चर कॉल कर दिया बच्चों का कहाँ गया उसमें आपने लिख दिया कि हॉस्पिटल है, तो पढ़ करें ऐसे बात तो आपको दो काम खर्चा करना पड़ेगा, जितना आप हेल्थ में खर्चा करोगे उतना छिड़काव करोगे अच्छा। पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी हेल्थ ड्राइव्स, और जो हेल्थ जो कम्युनिटीज हैं वहाँ पर भी जाकर के अपने हेल्थ के बारे में कैंपेन वगैरह लगाना चाहिए। ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहिए, फ्री मेडिकल कैंप्स लगाना चाहिए इन रूरल एरियाज में। तो रूरल एरिया में फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगाना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए कि यहाँ पर हॉस्पिटल है और यहाँ पर ये फैसिलिटीज हैं। तो एग्जाम्पल हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज अ फ्री आई चेकअप कैंप फॉर विजिटर्स व्हिच इंप्रूव्स इट्स रेपुटेशन बढ़ जाएगा, ढंग से अगर बात करा दिया जैसे क्या तो पेशेंट में क्या होगा एक रेपुटेशन जाग जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग की बात तो सभी लोग भी देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हॉस्पिटल। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा सारे हर हाथ में मोबाइल है और जहाँ कोई जहाँ वो खोले हुए सीधी सी बात उसमें है कि हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल्स वेबसाइट में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की वेबसाइट होनी चाहिए, इसमें ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटीज होनी चाहिए। सोशल मीडिया पेजेस शेयरिंग हेल्थ टिप्स, सोशल मीडिया में जो पेज है उसमें हेल्थ टिप्स जो है शेयर करना चाहिए अपने हॉस्पिटल की तरफ से।
गुड एडवर्टाइजिंग फॉर नियर बाय हॉस्पिटल, गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए आसपास के, गूगल में सर्च करें कि विच हॉस्पिटल इज नियर टू मी, तो वो आना चाहिए आपके हॉस्पिटल का नाम भी, आपके हॉस्पिटल का नाम भी होना चाहिए। ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट भी देने की सुविधा होनी चाहिए। एग्जाम्पल दिया गया है, हॉस्पिटल में प्रमोट इट्स सर्विसेज थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड गूगल एड्स। तो अपने जितने भी सर्विसेज हैं उनको प्रमोट कर सकता है, ऐड कर सकता है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में एंड गूगल सर्च। दूसरा, कम्युनिकेशन चैनल्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो कम्युनिकेशन चैनल्स हो गए वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में होते हैं, यानी कि कैसे कैसे क्या होते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स आर द मेथड्स यूज्ड बाय हॉस्पिटल टू कम्युनिकेट विद पेशेंट्स। अब न्यूज़पेपर से बात करी जा सकती है, रेडियो से बात करी जा सकती है, टेलीविजन से बात करी जा सकती है, पोस्टर एंड बिलबोर्ड से बात करी जा सकती है। एग्जाम्पल दिया गया है, हॉस्पिटल ऑफन पब्लिश हेल्थ अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। अपना ये बच करिए मच्छर बहुत है और नीचे आप बैठा के, तो इससे क्या होता है कि हॉस्पिटल का नाम भी आ जाता है। सोशल मीडिया, हॉस्पिटल यूज सोशल मीडिया टू कनेक्ट विद पेशेंट एंड स्प्रेड हेल्थ अवेयरनेस। हॉस्पिटल जो है वो सोशल मीडिया को यूज करता है, कर सकता है टू कनेक्ट विद पेशेंट, पेशेंट को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि व्हाट्सएप पर जोड़ लिया, फेसबुक पे जोड़ लिया, और हेल्थ अवेयरनेस उस पे आप भेज रहे हो, उसको लगेगा हाँ इस हॉस्पिटल से मुझे बार-बार आता है तो इस हॉस्पिटल में जाना है। Examples are Facebook health awareness post, Instagram reels about health, lifestyle, YouTube videos by doctors, और डॉक्टर में पोस्ट वीडियोस अबाउट डायबिटीज प्रिवेंशन ऑन YouTube भेज सकते हैं, और डॉक्टर का नाम भी आएगा और वो अपने बारे में बता भी रहे हैं, शॉर्ट में या लॉन्ग में वो इस चीज को बता सकते हैं कि कैसे क्या करना है। अगली बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो हॉस्पिटल सेंड ईमेल टू पेशेंट्स फॉर कम्युनिकेशन, ईमेल भी भेज देते हैं कि कम्युनिकेशन हो जाएगी। एग्जांपल अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स, यानी कि आप ईमेल करते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट था उसको बताएगा इस साल की। हेल्थ टिप्स न्यूज़लेटर, यानी कि हेल्थ टिप्स देना। प्रमोशन ऑफ हेल्थ पैकेज, और हेल्थ पैकेज को भी ऐड में देना कि ये फैसिलिटीज मिलेंगी। Patient may receive email reminders for vaccination schedule. Patient जो है वैक्सीनेशन के बाद शेड्यूल के बारे में ईमेल किया जा सकता है। अगला देखते हैं लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? हॉस्पिटल समटाइम्स कोलैबोरेट विद पॉपुलर डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट हेल्थ सर्विस। तो डॉक्टर्स को मिलता है, अच्छे से डॉक्टर को नाम हो जाता है, हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं तो भी नाम हो जाता है। A famous doctor explaining hospital facilities on social media। अगर फेमस डॉक्टर कोई बताएगा तो उसकी बात पर विश्वास करते हैं। हेल्थ इन्फ्लुएंसर रिकमेंडेड अ हॉस्पिटल फॉर क्वालिटी ट्रीटमेंट, और हेल्थ इन्फ्लुएंसर जो है वो भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी ट्रीटमेंट होता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है जिसमें डायरेक्ट जाएगा पेशेंट की, डॉक्टर हॉस्पिटल के लोग पेशेंट के पास, विजिटिंग द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, पेशेंट जाएगा डायरेक्टली सर्विस लेने के लिए, विजिटिंग द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन थ्रू हॉस्पिटल वेबसाइट्स, बुकिंग अपॉइंटमेंट डायरेक्टली। ये सब चीजें जो कि डायरेक्ट होती है। अब पेशेंट डायरेक्टली विजिट्स द हॉस्पिटल फॉर सर्जरी, इनडायरेक्ट क्या होता है? See, services reaching patient through intermediaries, intermediaries के थ्रू हो जाती है। एक डॉक्टर के पास क्लिनिक गया अचानक, उसने कहा भैया मेरे को तो मेरे पास फैसिलिटी ना, उस डॉक्टर को रेफर कर दो, तो ये कहते हैं इनडायरेक्ट। तो सर्विसेज रीचिंग पेशेंट थ्रू इंटरमीडिएट्स, डिफरेंट फ्रॉम द लोकल डॉक्टर्स। लोकल डॉक्टर्स की क्षमता नहीं थी, मेरे पास नहीं है, पेशेंट उसका डायग्नोस्टिक सेंटर सेंडिंग पेशेंट टू हॉस्पिटल, और डायग्नोस्टिक सेंटर जो होंगे जो इलाज करते हैं उसमें बताया आपको, वो भी भेज देंगे हॉस्पिटल में।
इंश्योरेंस, छोटे हॉस्पिटल की बात करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनीज भी होंगी, वो भी डायरेक्ट करते हैं काम करते हैं। अब फैमिली डॉक्टर रेफर पेशेंट को स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं होलसेलर मेडिकल सप्लाई चेन। इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट होलसेलर सप्लाई होती है मेडिकल इक्विपमेंट मेडिसिन, ये होती है। इसमें देखो फार्मास्यूटिकल होलसेलर, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर, ऑक्सीजन सप्लायर, medical wholesaler supplies medicines and surgical instruments to hospital, सब मार्केटिंग में आ रहा है। बात करते हैं रिटेलर की। रिटेलर सेल मेडिसिन डायरेक्टली, सेल करते हैं मेडिसिन को डायरेक्टली टू पेशेंट्स, जैसे फार्मेसी स्टोर हो गए, हॉस्पिटल मेडिकल शॉप्स हो गई, जैसे आपके इमारत हैं उसी प्रकार से डील करते हैं। तो पेशेंट्स बाय प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फ्रॉम अ हॉस्पिटल फार्मेसी, वो हॉस्पिटल फार्मेसी से कई मेडिसिन वही देते हैं। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मस्ट मैनेज efficient delivery of medicine equipment and supplies, medicine inventory management, ambulance service, medical equipment, ये सब चीजें मार्केटिंग में बताना जरूरी है। मैनेजमेंट मीटिंग अच्छा है, सर्विस अच्छी है, आपको मिल जाएगी। हॉस्पिटल मेंटेन सप्लाई चेन फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर एंड इमरजेंसी बेड्स, ये सब चीजें। आगे देखिए इसमें मॉडर्न हॉस्पिटल में जाएंगे क्या क्या प्लेटफॉर्म है, तो इसको हमको अब कल देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।